स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता, आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, आज हम आपको फेसबुक के इस वीडियो में सिखाएंगे कैसे आप ऐप इंस्टॉल का ऐड रन कर सकते हो सक्सेसफुली। दोस्तों, अगर आप एक ऐप को प्रमोट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि लोग उस ऐप को इंस्टॉल करें, आपके डाउनलोड इंस्टॉल्स बढ़ें, तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप हमने सिखाया है और ऐप जो लोग प्रमोट करना चाहते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आप फेसबुक के साथ साथ कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हो हमारे चैनल से, तो आप सीख सकते हो, बिकॉज 900 के अराउंड वीडियोस हैं विद प्रैक्टिकल कंटेंट एंड लेटेस्ट कंटेंट। और इस साल लगभग 1000 वीडियोस 30-35 नई सीरीज हम देने जा रहे हैं ताकि आप लोगों को इन डेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिले। तो दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो तुरंत कर लो ताकि आप कुछ मिस ना करो। तो चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो, या दिल्ली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है मेरे से, तो आप संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम आपको फेसबुक पे कैसे आप ऐप इंस्टॉल ऐड चला सकते हैं प्रैक्टिकली अच्छे से समझाएंगे। तो पूरा वीडियो प्रैक्टिकल देखिएगा और प्रैक्टिकल कीजिएगा भी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने फेसबुक एड मैनेजर अकाउंट में आ जाइए, जो कि आप फेसबुक बिजनेस सूट में जाके आ सकते हो। तो उसमें पहले अपना एक ऐड अकाउंट सेलेक्ट कर लेना, जिस ऐड अकाउंट में आप ऐड चलाना चाहते हो। अगर आपका एक ही ऐड अकाउंट है तो बाय डिफॉल्ट वही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्रिएट ऐड पे जाइए। अब यहाँ पर आप ऐप इंस्टॉल ऑब्जेक्टिव पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ऐप एड्स पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। ये ऐप एड्स पे क्लिक करने के बाद, कंटिन्यू करने के बाद, आप सबसे पहले आओगे अपने कैंपेन के पेज पे, जिसमें आप उसका एक नाम दोगे। अब मैं यहाँ दे देता हूँ MF ऐप एड्स। तो ये मैंने इसलिए दे दिया ताकि हर कैंपेन का एक हमें पर्पस याद रहे, नाम रहे कि क्यों हमने ऐड बनाया था। अब यहाँ पर बिल्कुल हम जब बॉटम में जाएंगे तो यहाँ पर कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन हम ऑन कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों दो ऑप्शंस हैं, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट है जब आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ऐड चलाना चाहते हो और उतने से उतने दिन वो ऐड चलेगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। और उसका बजट भी आप पहले ही सेलेक्ट कर लोगे कितना लगाना है। तो यहाँ पर मान लो लाइफ टाइम बजट है, मैं 30,000 कर देता हूँ और मेरे को ये ऐड मान लो 30 दिन चलाना है। तो ऑटोमेटिकली 30,000 30 दिन में डिवाइड होगा, 1000 रुपये पर डे डिवाइड हो जाएगा। तो वो एक महीने मतलब लाइफ टाइम हो गया, उस एक महीने के लिए मेरा ऐड चलेगा। इसमें एक ऑप्शन होता है नीचे शो मोर ऑप्शंस के अंदर ऐड शेड्यूलिंग का। जैसे आप लाइफ टाइम बजट चूज करते हो तो ऐड शेड्यूलिंग ऑन हो जाता है। वो इसलिए ऑन हो जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर अब आप सेट करते हो कि कैंपेन आप बंद और पॉज वगैरह लाइफ टाइम में सही नहीं रहता है, इसलिए आप पहले ऐड शेड्यूल में कर दो कि मेरे को इस दिन इस टाइम ऐड चलाना है। तो वो शेड्यूल हो जाएगा। तो आपको ऐड में बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐड ऑटोमेटिकली आपका एक महीना चलेगा, परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको चलते रहने दो, और वो जब एंड हो जाएगा तब आपका फिर वो कैंपेन आप दोबारा नहीं चला सकते। तो इसको लाइफ टाइम बजट कहते हैं। अब स्टार्टिंग के लिए और बिगनर्स के लिए तो सबसे बेस्ट है डेली बजट। तो डेली बजट आप लगा दो, मान लो हम यहाँ पर दिन का 800 रुपये लगा रहे हैं, ठीक है। डेली मेरे को 800 रुपये बजट लगाना है, तो मैंने डेली का बजट सेट कर दिया। कैंपेन बिड स्ट्रेटजी, कैंपेन बिड स्ट्रेटजी कई अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। अब दोस्तों, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा हर स्ट्रेटजी का रोल क्या है। तो इसका वीडियो इस कोर्स में, सीरीज में हमने दे रखा है, अलग से सारी बिड स्ट्रेटजी समझा रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर एक पूरा कोर्स आप कर रहे हो, नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, ताकि आपको हर बिड स्ट्रेटजी का रोल समझ में आए। तो ये आपको हर कैंपेन में फायदा देगा। तो दोस्तों, अभी हम लो कॉस्ट स्ट्रेटजी चूज करेंगे। लो कॉस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि फेसबुक को पता लगे कि कम से कम कॉस्टिंग पे वो हमें ज्यादा रिजल्ट्स दे। ये इसके लिए होती है स्ट्रेटजी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। और यहाँ पर ऐड शेड्यूलिंग का ऑप्शन नहीं होता, डिसेबल होता है। क्यों होता है? बिकॉज उससे लाइफ टाइम में मिलेगा आपको। अब हम आते हैं ऐड सेट्स पे, ऐड की सेटिंग्स पे। तो हम यहाँ डाल देते हैं ऐड सेट, सॉरी ऐप एड्स 1।
तो मल्टीपल एड सेट भी आप बना सकते हो, बट अभी हम एक एड सेट आपको बनाना सिखा रहे हैं। तो एड सेट 1 डाल दिया। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी जो ऐप है यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपकी गूगल प्ले में है, आईट्यून्स में है, आईट्यून्स स्टोर, आईपैड में है, विंडोज स्टोर में है, या अलग अलग जो भी आपकी जहाँ पर भी एप्स हैं और जिसको आप प्रमोट करना चाहते हो। मान लो हम अपनी एंड्रॉइड की ऐप प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब गूगल प्ले, तो गूगल प्ले ही सिलेक्ट रहने देंगे। अभी क्योंकि मेरी कोई ऐप नहीं है, मैं यहाँ पर भी इंस्टाग्राम डाल देता हूँ, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है, ठीक है। तो मान लो इंस्टाग्राम मेरी ऐप है, तो वो ऐप यहाँ पर भी शो कर रहा है कि ये मेरे इस ऐड अकाउंट से लिंक्ड नहीं है। जब तक आपके आपकी क्योंकि आपकी ऐप है, तो आप अपने ऐड अकाउंट से जब तक लिंक नहीं करोगे तो वो आप उसका ऐड चला नहीं सकते। तो हम आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन बता देते हैं किस तरीके से अपनी ऐड आप लिंक कर सकते हो। वैसे तो हमने ऐप पिक्सल इंस्टॉल का जो प्रोसेस बता रखा है इस कोर्स में, वही प्रोसेस है, बट इस प्रोसेस में आपको अपने ऐप डेवलपर की हेल्प लेनी होगी अगर आप टेक्निकल नहीं हो तो, क्योंकि जिसने ऐप बनाई है वो उसके कोड में जाके पिक्सल या सॉरी ऐप का कोड इंस्टॉल करेगा। तो उसके लिए अगर आपने ऐप का पहले ही पिक्सल इंस्टॉल कर रखा होता, ठीक है, तो वो आपका अकाउंट लिंक दिखाता आपकी ऐप से, तो ये करने की जरूरत नहीं होती। तो अब यहाँ पर जब आप सेटअप नाउ करोगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, आप कोडलेस इवेंट सेटअप टूल के थ्रू करो, इंस्टॉल ऐप मैन्युअली करनी है, या कनेक्ट टू पार्टनर। हम करेंगे मैन्युअली, कोड हम इंस्टॉल करेंगे। आप यहाँ पर प्रोसेस है कि आपकी ऐप किससे रिलेटेड है, मान लो एजुकेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर ये पूछेगा आपको क्या क्या ट्रैक करना है, तो आप टिक कर दो, जो ट्रैक करना है, जो नहीं करना वो हटा सकते हो, आपकी मर्जी है। नीचे और भी ऑप्शंस होते हैं, वो भी आप देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। अब यहाँ पर है ईमेल इंस्ट्रक्शंस टू योर सेल्फ या योर ईमेल डेवलपर, तो आप ईमेल कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। अब यहाँ पर आप ऊपर अपने ईमेल डेवलपर की ईमेल आईडी डाल दो, साथ में अपनी लगा दो, जो भी है वो करके यहाँ पर जब आप इसको सेंड करोगे, यहाँ पर आप एंड्रॉयड एचडी की कर लो, ताकि क्योंकि आप एंड्रॉयड का कर रहे हो, मान लो iOS का करते तो iOS की ये वाली करते। अब इससे क्या होगा, बस एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो कि इस तरीके से होता है, यहाँ क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ, यही मैनुअल पहुंच जाएगा आपके डेवलपर पे। यहाँ पूरा प्रोसेस दिखा रखा है फेसबुक ने कि इस तरीके से आपका जो डेवलपर है ऐप का, वो इस कोड को कैसे ऐड कर सकता है और इंटीग्रेट कर सकता है आपके फेसबुक के साथ। तो ये आप उसको मेल कर सकते हो ताकि इजीली वो 10-15 मिनट आधे घंटे में काम कर देगा आपका। तो ये बंद करते हैं क्योंकि हमें इस प्रोसेस को बस आपको दिखाना था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ऑडियंस हम क्रिएट करेंगे। तो ऑडियंस क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट न्यू ऑडियंस और यूज सेव्ड ऑडियंस का ऑप्शन है। सेव्ड ऑडियंस वो ऑडियंस जो आपने पहले कभी अगर ऐड बनाया है, उसमें ऑडियंस सारी सेलेक्ट करी है और अगर आपने वो सेव कर रखी है तो इधर शो होगी। इससे क्या है कि अगर वो ऑडियंस आपका अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और आप उसको अगले ऐड में भी यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, ताकि आपको बार बार ऐड ना बनाना पड़े। इस तरह से सेव्ड ऑडियंस बहुत काम आती है फ्यूचर के लिए। तो अभी मैं आपको नई ऑडियंस बनाना सिखाऊंगा ताकि उसको सेव करना भी सिखाऊंगा। तो लोकेशंस में जैसे आप देख सकते हो इंडिया आ रहा है, आपको जिस कंट्री को टारगेट करना है वो कर लो, वहाँ इंडिया करना है इंडिया कर लो पूरा, या फिर आपको कोई स्पेसिफिक सिटी या स्टेट टारगेट करना है तो आप वो डाल सकते हो। मान लो मैं यहाँ पर दिल्ली डालता हूँ, ठीक है, कि भाई मेरे को दिल्ली में टारगेट करना है, तो मैंने दिल्ली डाल के सेलेक्ट कर दिया। अब इंडिया हट जाएगा क्योंकि मैं दिल्ली में टारगेट करना चाहता हूँ। अब दिल्ली मैंने करा है, तो अब दिल्ली के आसपास का कितना लोकेशन एरिया किलोमीटर एरिया में टारगेट करना चाहता हूँ, या फिर मैं सिर्फ दिल्ली टारगेट करना चाहता हूँ तो करंट सिटी ओनली कर दूंगा, इससे सिर्फ दिल्ली के लोग टारगेट होंगे। अब ये करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन आता है, देखो इसके ऊपर लोकेशन के ऊपर आता है पीपल लिविंग इन। अब इसमें 4 ऑप्शन हैं, वो लोग आप इस लोकेशन में टारगेट करना चाहते हो जो यहाँ परमानेंटली रहते हैं और रिसेंटली आए हैं, दोनों। या दूसरा ऑप्शन होता है पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, की जो लोग इस लोकेशन में ही सिर्फ रहते हैं परमानेंटली, उनको टारगेट करना है। या वो लोग जो रिसेंटली इस लोकेशन में रहने आए हैं उनको टारगेट करना है। या नीचे लास्ट वाला पीपल जो उस लोकेशन में भी ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये आपके नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड है, रिक्वायरमेंट के ऊपर आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये ऑप्शन भी हेल्प करता है आपकी स्पेसिफिक ऑडियंस तक आपको पहुंचने में और आपके ऐड को ऑप्टिमाइज करने में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नीचे एज ग्रुप, अब मेरे को किस उम्र के लोगों को टारगेट करना है, मान लो
20 साल से लेके 35 साल के लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं वो सेलेक्ट कर लूंगा अपना एज ग्रुप। आप अपने बिजनेस के हिसाब से अपना एज ग्रुप सेलेक्ट कर लो। जेंडर मैन वुमेन या दोनों को टारगेट करना है वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। दोनों को करना है तो ऑल, मैन को करना है मैन, वुमेन को करना है वुमेन। अब यहाँ पर आता है डिटेल्ड टारगेटिंग। तो डिटेल टारगेटिंग में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर आप अपना ऑडियंस को सही से ट्रैक करते हो, सही से आप सेलेक्ट करते हो ताकि आप अपनी सही ऑडियंस तक पहुंचो। अगर आप अपनी सही ऑडियंस तक पहुंचोगे तो ही आप सही रिजल्ट लेकर आ पाओगे। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं ब्राउज के अंदर, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज और ऑप्शंस आते हैं, तो आप अपने बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो अलग अलग कैटेगरी या सब कैटेगरीज कि आपको किन को टारगेट करना है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट के लोगों को सर्च करता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग आ गया। इंटरेस्ट में जाके मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मेरी ऑडियंस आ गई। अब मेरे को और इस ऑडियंस को कम करना है, तो स्पेसिफिक ऑडियंस की मैं तो उन्हीं लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैं इसमें नैरो डाउन कर दूंगा। नैरो डाउन का मतलब, अब मैं यहाँ सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखता हूँ, मान लो वो मैं इंटरेस्ट के हिसाब से, जॉब टाइटल के हिसाब से, किसी भी हिसाब से टारगेट कर सकता हूँ। अब मान लो मैंने इंटरेस्ट के हिसाब से टारगेट कर दिया सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब यहाँ पर देखो मेरी कितनी नैरो डाउन हो गई ऑडियंस। तो मैं अपने वो पैसा, जो मेरा लिमिटेड पैसा है, अगर मैं अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस को दिखाने में लगाऊंगा तो उससे बहुत ज्यादा मेरे को बेनिफिट होगा। सही लोगों को ही बस मेरा ऐड दिखेगा, मेरा पैसा वेस्ट नहीं होगा, मेरा बजट ऑप्टिमाइज होगा। अब दोस्तों नीचे एक ऑप्शन आता है रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग। अब मान लो ये ऊपर जो मेरा ऑडियंस मैंने बना, जो ये मेरा ऑडियंस टोटल रीच आई है, अब मैं इन जैसे और लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। अब देखो मेरा यहाँ पर, और यहाँ पर मेरा जो रीच है वो बढ़ गया। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो कम हो जाएगा। तो ये आपको देखना है अपने हिसाब से, आपको बढ़ाना है घटाना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर शो मोर ऑप्शन पे जब क्लिक करूंगा तो ऊपर ऑप्शन आता है, यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं कनेक्शंस के। आपके फेसबुक पेज पे जो आपके फॉलोवर्स हैं, क्या आप उनको भी दिखाना चाहते हो या ऐप के फॉलोवर्स को दिखाना चाहते हो या इवेंट के? तो क्योंकि आपकी ऐप है, और मान लो अगर आपके पेज पे फॉलोवर्स हो और उनको भी आप अपने ऐप से रिलेटेड दिखाना है, तो आप अपने फेसबुक के लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। मान लो आपने ऐप एड्स चला रखे हैं और उस पर जो कस्टमर्स हैं और आपने ऐप लिंक कर रखी है, तो वो जो डाटा बनेगा उस डाटा को भी आप टारगेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपके ऊपर है कि आप अपने फॉलोवर्स से जो ऑलरेडी कनेक्टेड है उनको भी ऐड दिखाना है या नहीं दिखाना है। तो ये यहाँ से आप सोच सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो एक ये ऑप्शन है। अब यहाँ पर जब इतनी मेहनत आप कर लोगे ऑडियंस सेलेक्ट करने में, तो उस ऑडियंस को सेव कर लेना। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, ऑडियंस सेव कर लोगे तो इन फ्यूचर अब यहाँ पर आप उस आगे कोई ऐड बनाते हो और उस ऑडियंस को आपको सेलेक्ट करना है, उसी पे ही ऐड दिखाना है, तो आपको बार बार ऑडियंस नहीं बनानी पड़ेगी। तो इसलिए उसको आप सेव करके रखो ताकि आपको कोई आगे चल के दिक्कत ना हो। सेव्ड ऑडियंस को आप इजीली यूज करो और आपका समय पैसा दोनों बचेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको भी कैंसिल करते हैं क्योंकि मैं तो ऐड बना नहीं रहा हूँ, डेमो के लिए आपको सिखाया है। प्लेसमेंट ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। मैनुअल पहले बता देता हूँ। मैनुअल में क्या होता है, आपको डिसाइड करना है कि आप अपना ऐड फेसबुक, इंस्टा, मैसेंजर और इंस्टा कहाँ दिखाना चाहते हो, कहाँ नहीं दिखाना चाहते हो। तो जहां दिखाना है वहां चेकबॉक्स को राइट रहने दो, जो नहीं दिखाना उनको हटा सकते हो। ठीक है, और नीचे भी और प्लेसमेंट्स दी होती है, इनमें से भी जहां दिखाना है उनको रखो, जिनको नहीं दिखाना वहां से चेकबॉक्स हटा दो। तो ये आपके हाथ में है, आप मैनेज कर सकते हो। अब नीचे और ऑप्शन आते हैं, ठीक है, शो मोर ऑप्शंस पे, कि आप किस डिवाइस को आप, क्योंकि दोस्तों जो ऐप का है इसलिए ये ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर कोई और ऐड होता तो वहां पर आपको एंड्रॉइड या iOS को पूछता। ठीक है, अब यहाँ पर तो एंड्रॉइड वालों को ही दिखेगा क्योंकि हमारी एंड्रॉइड की ऐप है, हमने वही ऊपर सेलेक्ट करा है। तो इस तरीके से आप अपनी प्लेसमेंट्स कर सकते हो, मगर मैं आपको सलाह देता हूँ कि ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स ही रहने दो। ये रिकमेंडेड भी है फेसबुक के द्वारा। इससे क्या होता है कि आप अपनी जो सेटिंग्स करते हो, सारी टारगेटिंग करते हो, उसके हिसाब से फेसबुक खुद आपके सही ऑडियंस को सही प्लेसमेंट्स पे आपका ऐड दिखाता है ताकि आपको बेस्ट रिस्पांस मिले। तो आप बिगनर हो, आपको नहीं आइडिया, तो इसको फेसबुक के ऊपर आप छोड़ दो। अब आगे बढ़ते हैं, नीचे आते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर ऑप्टिमाइज योर एड, लिंक क्लिक, ऐप इवेंट, ऐप इंस्टॉल और ऐप ऑप्शन। अब आपके ऊपर है, अगर ऐप इंस्टॉल को आप ट्रैक करना चाहते हो तो आप ऐप इंस्टॉल कर लो। अगर ऐप इवेंट्स में, ऐप में क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, ठीक है, क्लिक या इम्प्रेशन क्या, तो वो करना है तो वो कर लो। तो जनरली लोग इंस्टॉल का चाहते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, तो इंस्टॉल वाला आप चूज कर लो। ये करने के बाद शो मोर ऑप्शंस पे जाओ, यहाँ पर आप देख सकते हो वन डे आफ्टर क्लिकिंग। यहाँ पर ये बताता है कि वन डे आफ्टर क्लिकिंग और वन डे आफ्टर क्लिकिंग और व्यूइंग, आप किस चीज को मतलब मानते, मतलब उसको एक इंस्टॉल में या कन्वर्जन में मानोगे, जो एक दिन पहले या क्लिक करने के एक दिन के अंदर आ गया, या क्लिक या व्यू करने के एक दिन के अंदर आ गया। तो ये आपके ऊपर है, आप जो मर्जी डिसाइड कर लो। ठीक है, नीचे आता है इंप्रेशन। यहाँ पर फेसबुक ऐड दिखाने के पैसे काटेगा, सीपीएम चार्ज करेगा, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। नेक्स्ट करते हैं। तो जब हमने नेक्स्ट करा तो यहाँ पर हम ऐप ऐड बनाएंगे, तो यहाँ पर हम आ गए, मतलब ऐप ऐड लिख देते हैं अभी हम। ठीक है, आप मल्टीपल ऐड भी बना सकते हो, अभी हम एक ऐड बनाना सिखा रहे हैं। यहाँ पर आप अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लो, तो जो भी पेज है और उस पेज से आपकी ऐप भी कनेक्टेड होगी, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक ऐप के ओनर हो और आप एक ऐड प्रमोट करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली उसका पेज भी होगा, आपकी ऐप भी होगी, वो आपकी कनेक्टेड भी होगी, तो सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी पहले, तब आप ये ऐड प्रॉपर बना सकते हो। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, नीचे हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी आ गया है, बट अब हमारी ऐप भी आ रही है। बट दोस्तों ये ऐप अभी डेमो के लिए है, इंस्टाग्राम की ऐप हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर अभी क्योंकि हमारी ऐप नहीं है, तो इस वजह से हमें डेमोस्ट्रेशन के लिए आपको दिखाना पड़ रहा है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, ऐड फॉर्मेट। अब ऐड फॉर्मेट आप चूज करो, सिंगल इमेज, वीडियो और क्राउजल। तो मैं अभी सिंगल इमेज कर रहा हूँ, बाकी सेम ही प्रोसेस है, बस क्राउजल में मल्टीपल इमेज होते हैं, वीडियो में वीडियो लग जाती है। अब नीचे आते हैं दोस्तों, ऐड मीडिया। यहाँ से हम अपना ऐड क्रिएटिव अपलोड करेंगे, ऐड इमेज पे जाएंगे और अपलोड में जाके जहां पर भी आपने अपनी ऐप का ऐड क्रिएटिव या डिजाइन रखा हुआ है, उस डिजाइन को सेलेक्ट कर लो। अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कोई भी कर लेते हैं, ठीक है, डमी के लिए। तो हमने अपना ही एक मार्केटिंग फंडास का ऐड सेलेक्ट कर लिया, इसको अपलोड कर दिया, नेक्स्ट करके अपलोड हो जाएगा। ये यहाँ पर अब डन करेंगे। अब यहाँ पर ये दिखाएगा, देखो अलग अलग प्लेसमेंट में कहाँ कहाँ ऐड कैसे दिखेगा। मान लो ये मेरी ऐप का ऐड होता तो इस तरीके से दिखता। तो ये मैंने अपना ऐड का क्रिएटिव सेलेक्ट कर लिया है। अब प्राइमरी टेक्स्ट मतलब कैप्शन। तो दोस्तों प्राइमरी टेक्स्ट बहुत ही आप अच्छे से कंटेंट लिखो, ढंग से बनाओ और कैची हो, ताकि उस पर यूएसपी ऑफर्स दिखाओ, ताकि लोग आपके ऐड के क्रिएटिव और ऐड के कंटेंट से अट्रैक्ट हो, एंगेज हो और वो एक्शन ले। हेडलाइन अभी हम डमी के लिए सब कुछ डाल रहे हैं, आपको तो प्रॉपर कैप्शन हेडलाइंस वगैरह बनानी है, ठीक है, वो आप बनाइएगा। और यहाँ पर हम नीचे आते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉल टू एक्शन इंस्टॉल नाउ ही रहने दीजिएगा, बिकॉज हम तो ऐप इंस्टॉल कराना चाहते हैं, इसलिए हम यही रहने देंगे। ठीक है, अब नीचे ट्रैकिंग का जो आप देख रहे हो, यहाँ पर दोस्तों आपकी पिक्सल्स, आपका ऐप का जो पिक्सल लगाना है, मतलब ऐप को लिंक करना है फेसबुक से, वो और आपका ऑफलाइन इवेंट सब कुछ होना चाहिए। अगर नहीं कर रखा तो पहले वो करो, बिना उसके आप ऐप के ऐड या पिक्सल ट्रैकिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये सब करने के बाद, ऐड बनाने के बाद आप पब्लिश कर दो। जब आप पब्लिश करोगे तो वो ऐड जो है वो पब्लिश होने के लिए जाएगा। जैसे पब्लिश होगा, हमारा ऐड इसलिए पब्लिश नहीं हो रहा है बिकॉज हमने अपनी ऐप लिंक नहीं करी है, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, क्योंकि ऐप नहीं है, इंस्टाग्राम की ऐप को मैं लिंक नहीं कर सकता हूँ, तो जब तक ऐप लिंक नहीं होगी तो ऐड चलेगा नहीं। तो बस यही लास्ट स्टेप था, तो कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पूरा ऐसे ही ऐड बनता है। बट आपकी जो ऐप है उसको पहले लिंक कर लो फेसबुक से, पिक्सल इंस्टॉल कर लो, और जैसे पब्लिश करोगे तुरंत, जैसे मैंने आपको सारे एड्स बनाने सिखाए हैं इस फेसबुक ऐड की कोर्स की सीरीज में, आपको हमने 20 तरीके के अलग अलग बनाने सिखाए हैं, सब मैंने आपको रिव्यू और एंड तक दिखाए हैं। सिर्फ ये वाले को हम नहीं दिखा पा रहे, वो ऐप नहीं है। तो प्रोसीजर वही है, पब्लिश करते ही वो आपके डैशबोर्ड में आ जाएगा। डैशबोर्ड में आने के बाद, ठीक है, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसको क्रॉस करता हूँ। अब जैसे ही हमारे अदर कैंपेन्स चल रहे हैं, ठीक है,
और यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक्टिव है। इसी तरीके से ऐप का भी हमारा रिव्यू में जाने के बाद, अप्रूव होने के बाद एक्टिव हो जाएगा। तो यही तरीका है, यही प्रोसेस है, अच्छे से फॉलो कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये कंटेंट यूजफुल लगा होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और दोस्तों अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग डायरेक्ट मेरे से लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमें कॉल कर सकते हो और आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।